नमस्कार एंड वेलकम टू जॉब्स फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड कोर्स के बारे में कि बीएड कोर्स क्या है और इनसे सारी चीज़ जानने का प्रयास करेंगे अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊँगा कि बीएड कोर्स क्या है, बीएड कोर्स क्या है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए और आयु क्या है, एडमिशन क्या है, एडमिशन कैसे होता है, इसके लिए क्या फ़ीस लगती है, बीएड कोर्स का मतलब जो बीएड कोर्स है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, बीएड कोर्स की अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। अगर आपका भी सपना है बीएड कोर्स करना है और बीएड कोर्स कौन करते हैं, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना और किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि बीएड कोर्स है क्या, इसको कौन करते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीएड कोर्स के बारे में, तो जो भी व्यक्ति जो शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये कोर्स बेसिकली शिक्षक बनने, टीचर एलिजिबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका भी सपना है फ्यूचर में, अगर आप टीचर की जॉब करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ये कोर्स करना होगा। और आज के डेट में तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। तो इसलिए हर राज्य सरकार चाहती है कि जो भी कैंडिडेट जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बीएड कोर्स करना कंपलसरी हो गया। अब एक्चुअल में बीएड कोर्स क्या होता है? बीएड कोर्स एक्चुअल में होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा के फील्ड में होता है। और जो भी कैंडिडेट जो शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर शिक्षक बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, वो इस कोर्स के माध्यम से शिक्षक बन सकते हैं। और समय समय पर जो भी इसके लिए गाइडलाइंस आती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग की ओर से, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा समय समय पर इसके सिलेबस में संशोधन किया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है। इसके जो भी आपका पाठ्यक्रम होता है उसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। और अगर आप और प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए बीएड कोर्स को मान्यता दी गई है। और यह टोटल 2 साल का कोर्स होता है, जिसको अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, कोर्स को कर लेते हैं, तो फिर आप जो टीचर बनने का प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसमें आप शामिल हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर योग्यता की, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या योग्यता चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ग्रेजुएशन अपनी जो भी है कंप्लीट करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका, और उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें मिनिमम जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। तभी आप ये जो कोर्स है इसमें इनरोल कर पाएंगे। हाँ, बाकी डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग प्राथमिकता देती है और कैटेगरी वाइज उसमें अलग अलग छूट भी रहती है। रिजर्वेशन श्रेणी में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए अलग अलग छूट रहता है। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। जब भी बीएड कोर्स का जो नोटिफिकेशन आता है अप्लाई करने का, तो वहाँ पे सारा चीज़ मेंशन रहता है, चाहे वो आयु से संबंधित हो या फिर कोर्स में एनरोल करने से संबंधित है, वो सारा चीज़ अलग से वहाँ पे वेटेज दिया रहता है। तो आप उसको देख के आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ आयु सीमा की, तो आयु सीमा में भी सेम टर्म्स कंडीशन रहने वाला है कि ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको अलग से छूट दिया जाता है उनकी आयु में। बाकी अगर मैं बात करूँ कंपलसरी तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं, बीएड के कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मिनिमम जो एज है 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है 35 ईयर्स होनी चाहिए, है ना, इसी के बीच में होनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनको कितना कितना प्रतिशत छूट देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर जो भी संस्था जो बीएड का कोर्स कराएगी उसके अंतर्गत डिपेंड करता है कि वो अपने पर्सनल लेवल में भी वो कितने आयु में, चाहे वो क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज होता है उसमें कितना प्रतिशत का छूट दे रही है, वो नियम अनुसार होता है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसीजर की, तो अगर आपको एडमिशन लेना है बीएड कोर्स में, तो उसके लिए सबसे पहला होता है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, जो कि ऑनलाइन होता है या फिर आपका ऑफलाइन ओएमआर सीट में होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो जो भी कैंडिडेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद उनका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद जो भी ऑथराइज़ होता है, जो कॉलेज है ना, जो भी कॉलेज ऑथराइज़ होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पे, वहाँ पे उनका नाम जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। फिर आपका जिस भी कॉलेज में नाम आता है आप वहाँ पे जाके अपना सक्सेसफुली एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे कोर्स में आप लोग इनरोल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर कॉलेज के द्वारा काउंसलिंग की जाती है। फिर काउंसलिंग में
आपका नाम निकाला जाता है, मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, और जितने भी सीट रिक्त रहते हैं आपके परसेंट के अकॉर्डिंग आपका जो परफॉर्मेंस रहता है, जो मेरिट लिस्ट में आपकी सूची में जो नाम रहता है उसके हिसाब से आपको कॉलेज और सीट जो है प्रीफर कर दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आता है कि बीएड कोर्स में परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बीएड कोर्स में अगर मैं बात करूँ परीक्षा प्रवेश लेने के लिए, तो इसके लिए अगर आप क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो उसमें जो एग्ज़ामिनेशन होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पेपर हो गया ना, प्रथम प्रश्न पेपर है ना, प्रथम प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर में क्या क्या होता है, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, और भाषा में सेलेक्ट करेंगे आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश, डिपेंड करता है आप कौन से मीडियम से पढ़ाई किए हैं। तो सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कुल 50 अंक का आपका एग्जामिनेशन, मतलब कुल 50 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 100 अंक का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में, तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 अंक का। उसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय पेपर का, है ना, यानी कि सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 50 होती है और यहाँ पे टोटल अंक यहाँ पे 100 अंक निर्धारित होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हो जाता है विषय योग्यता, जिसमें आप कला, वाणिज्य, विज्ञान और कृषि किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, तो ये बेसिकली आपके स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन 100 अंक का पेपर आपका होता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट में अच्छे से पढ़ लीजिए कि द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको विषय योग्यता के अंतर्गत अपने विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा। गलत उत्तर देने पर आपको अंकों का नकारात्मक अंकन होता है, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग भी होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आई होप जो आपका बीएड कोर्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स वगैरह नहीं होगा। हाँ, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और डिपेंड ये भी करता है कि राज्य सरकार के द्वारा इसमें संशोधन हो भी सकता है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जब इस सब्जेक्ट में संशोधन करे तो कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तक तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे मेजर जो इम्पैक्ट है कि बीएड की तैयारी कैसे करें, तो अगर मैं बात करूँ बीएड कोर्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको क्या है, एक टाइम टेबल सेट करना होगा, समय सारणी बनानी होगी, है ना। जब आप समय सारणी बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना होगा। आपका सब्जेक्ट कितना ब्रॉड है, आपको उसके हिसाब से फिर तैयारी करनी होगी। देन उसके बाद क्या है, सेकेंड टर्म्स क्या हो जाता है कि सभी विषयों को बेसिक से समझे। जी हाँ, ये अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं तो सब्जेक्ट को आपको बेसिक से पहले बेसिक लेवल से आपको समझना भी ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके पैटर्न को समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इंटरनेट का प्रयोग करें। जी, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आपको इंटरनेट की मदद लेनी होगी, है ना। अगर आपको सपोज़ अगर हिंदी में कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए उस चीज़ का सबसे ईजी वे में कैसे तैयारी करी जा सकती है, कैसे प्रैक्टिस करी जा सकती है, वो सारा चीज़ अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है हमेशा इंटरनेट में। तो आप इंटरनेट का यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बिल्डअप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, आप इसको तो स्टार मार्क कर ही लीजिए, मॉक टेस्ट। जी हाँ, मॉक टेस्ट में क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपने टाइम टेबल बनाया, अब टाइम टेबल के हिसाब से आप डेली रूटीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद आप सभी डेली जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जो समझ नहीं आ रहा आप उसको इंटरनेट की मदद से भी एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद जब आप सारा प्रिपरेशन आपको लगता है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो आप डेली बेसिस में आप मॉक टेस्ट दिलाइए। जितने भी मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं बीएड कोर्स को फर्स्ट टाइम पे ही अटेम्प्ट करके फर्स्ट टाइम पे ही क्रैक कर सकता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दिलाइए, ऑनलाइन भी जहाँ पे भी कहीं पे मिलता है आपको मॉक टेस्ट दिलाने का मौका, वहाँ पे आप लोग ज़रूर दिलाइए। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन का। तो रिवीजन में आप लोग आपने जितना ज़्यादा पढ़ लिया है, आप जितना ज़्यादा उसको रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा
ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। तो फिर ये था, है ना, ये आई होप आप सबको बीएड कोर्स के बारे में पता चल गया होगा, क्या लगता है, कैसा होता है ना सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या कैसे इसका टर्म्स कंडीशंस होता है। तो मे भी जितने भी बेसिक नॉलेज थी आई होप आप सबको पता चल गया होगा। तो इसे नोट्स के साथ फिर चलिए करते हैं वीडियो को अंत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय और ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।